तो आपने देखा ये सिद्धिका एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इज अ पार्ट ऑफ सिद्धिका। सिद्धिका इज द ग्रुप ऑफ कंपनी जो कोटिंग, लाइटिंग, कंस्ट्रक्शन इन सब में डील करती है, राइट। हम ये सवाल हमेशा ही पूछते हैं, तो ये जवाब आपको अपने आप को देना है कि वाई यू आर चूजिंग सेल्स इंडस्ट्री, क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री में आपको क्या क्या मिलेगा ये आप आगे देख पाएंगे। आप कहां तक जा सकते हैं इस प्रोफेशन में? एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव आप 15 से 40 हजार रुपए बना सकते हैं। एज ए टीम लीडर 40 से 60 हजार बना सकते हैं। और फिर इसके बाद लिमिट नहीं है कहां तक आप जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी। प्रोडक्ट क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट है हमारे। व्हाट वाई फ्यूचर स्कोप, उसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? एयर प्यूरिफायर इज अ वेलनेस प्रोडक्ट, क्योंकि ये आपके घर को वायरस फ्री रखने में मदद करता है। यूवी लाइट इज ऑल्सो वायरस फ्री रखने में आपके घर को, ऑफिस को, फैक्ट्रीज को मदद करता है। वेलनेस प्रोडक्ट सच एज न्यूट्रिशन, आज की डेट में हर किसी को यह मालूम है कि यदि हमारा खाना ठीक नहीं है तो हमें आज नहीं तो कल बीमार पड़ना ही है, क्योंकि आज डॉक्टर्स ये जानते हैं कि 50% आपके लंग्स, हार्ट, इन सब के डैमेज होने के बाद भी आप काम करते रहते हैं। तो कैसे बच सकते हैं इसके बारे में आपको लोगों को बताना है। एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, ये कुछ सिनेरियो है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कौन सी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का मार्केट आज की डेट में है $8.2 बिलियन और 2025 तक इसका टारगेट मार्केट है $16.4 बिलियन। क्यों? ये कैसे पता लगता है? आज अगर आप चारों तरफ अपने देखें तो बात सबसे ज्यादा वेलनेस की होती है। आपको अपने हर तरफ जिम दिखाई देंगे, ब्यूटी पार्लर दिखाई देंगे, आपके हर तरफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, न्यूट्रिशन की दुकानें दिखाई देंगी। इस तरह की चीजें आपको दिखती हैं जब आप मार्केट में जाते हैं। इसके बाद एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर का मार्केट 2021 में यहां पर है और 2027 तक ये लगभग 7 से 8 गुना बढ़ जाएगा। वंस ये आप अपना 7 से 8 गुना ये मार्केट बढ़ जाएगा जिस इंडस्ट्री में आप कदम रखने जा रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए मार्केट तभी होगा जब आपको प्रोडक्ट का पूरी तरह से नॉलेज होगा और आप अपने आप को इसमें ट्रेंड करेंगे, तभी होगा। सब कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन आपको सिखा सकते हैं, लेकिन विल आपको नहीं दे सकते, वो आपको खुद में ही लाना पड़ेगा। व्हाट इज द प्रोडक्ट? आपने देख लिया। आपको पैसा कैसे मिलेगा? When your turnover is 2 लाख रुपीज, you get incentive 10%, लगभग 10,000 रुपए। 10% का इंसेंटिव मिलेगा तो लगभग 20,000 रुपए। यहां पुरानी स्लाइड है इसलिए नहीं आ रहा है। 20,000 रुपए आपको इंसेंटिव मिलेगा। लगभग 12,000 आपकी सैलरी होगी। आप अगर बाइक से कहीं आते जाते हैं तो उसका एक्सपेंस आपको 3,000 रुपए मिलेगा। टोटल अर्निंग अगर जोड़ेंगे तो लगभग 30,000 से ऊपर होती है, 30 से 35,000 के आसपास। सिनेरियो 2, अगर आपका टर्नओवर 4 लाख रुपए है, इंसेंटिव आपको 10% मिलेगा। 4 लाख का इंसेंटिव 10% के हिसाब से 40,000 रुपए होता है, प्लस 2% एडिशनल इंसेंटिव मिलेगा जो 8,000 रुपए होता है। सैलरी आपको 12,000 रुपए मिलेगी। अर्निंग आएगी लगभग 60,000 के आसपास, अबव 60,000, राइट। 3 तरीके हैं इसको ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास जो जॉब ओपनिंग है वो गुड़गांव के लिए है। आप जॉब करना चाहते हैं, गुड़गांव में जाके कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एज ए फ्रीलांसर काम करने के लिए एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। एज ए बिजनेस भी कर सकते हैं जहां इन्वेस्टमेंट 1 से 10 लाख रुपए के बीच में होगा। तो डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मेट चूज करना चाहते हैं, राइट। इस काम को करेगा कौन? विच टाइप ऑफ पीपल सक्सेस इन सेल्स इंडस्ट्री? ड्रीमर। ड्रीमर मतलब ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े ड्रीम हो उनके, लेकिन ड्रीम का बड़ा होना भी अच्छा है। अगर आपके सपने हैं और उसको पाने के लिए आप कुछ करने को तैयार है, क्योंकि देखिए सपने तो सबके होते हैं, पैसे आज सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? सेकंड वन, दे डोंट हैव ऑप्शन। मैं उसी में से आता हूं, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। 2005 में मैं दिल्ली आया, 6,000 रुपए की मैंने नौकरी करी, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, ठीक है। तीसरे वो लोग होते हैं जो बिजनेस एटीट्यूड होता है जिनका,
बिजनेस एटीट्यूड क्या है? बिजनेस एटीट्यूड का मतलब यह है कि यदि आपको कोई काम दिया गया है तो जिम्मेदारी आपकी है, सारी जिम्मेदारी आपकी है। प्रोडक्शन में है तो आपकी जिम्मेवारी है, आप सेल्स में हैं तो आपकी जिम्मेवारी है। डिपेंड करता है कि आप बिजनेस एटीट्यूड रखते हैं या नहीं रखते। ये तीन तरह के लोग ही इसमें सक्सेस होते हैं। आप अपने आप को देख लें कि आप कहां उसमें आते हैं, राइट? कौन सी इंडस्ट्री में ये काम होगा, हमारा टारगेट मार्केट क्या है, एड्रेसेबल मार्केट कितनी है, इंडस्ट्री जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वो हमारा टारगेट मार्केट है। RWA, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, यानी जितने भी टावर्स हैं इंडिया में, दिल्ली एनसीआर में खास तौर से हजारों की संख्या में टावर्स होंगे। टावर्स कौन से? हर वो टावर जिसमें 20, 30, 25, 30 फैमिली, 40 फैमिली रहती है। और एक सोसाइटी में 20, 20, 25, 25 टावर होते हैं, 15, 15, 10, 10, 15, 15 टावर होते हैं। यानी एक सोसाइटी में आपको कस्टमर कितना मिलता है? लगभग 1000 से ऊपर। RWA। कारपोरेट ऑफिसेस, कारपोरेट ऑफिसेस कौन से हैं? जितने भी ऑफिसेस हैं वो आपके कस्टमर हैं। कंस्ट्रक्शन साइट वो आपका कस्टमर है, होटल्स आपके कस्टमर हैं, हॉस्पिटल्स आपके कस्टमर है, एंड ऑल द इंडिविजुअल हु वांट टू लिव हेल्दी, जो भी हेल्दी रहना चाहता है वो आपका कस्टमर है। जो हेल्दी नहीं रहना चाहता वो आपका कस्टमर नहीं है, उसे आपको छोड़ देना, उससे बात करने के अपना टाइम नहीं खराब करना है, राइट? क्या सीखेंगे आप इस प्रोफेशन में? आप क्या क्या स्किल आपको आएगी? नंबर 1, हाउ टू डू फेसबुक मार्केटिंग। वो फेसबुक की बात मैं नहीं कर रहा जो फेसबुक आप चलाते हैं। प्रोफेशनल पेज कैसे होंगे, प्रोफेशनल पेज बिल्ड कैसे होते हैं, प्रोफेशनल पेज से आप इंक्वायरी कैसे लाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये इसमें सीखेंगे। ये एडिशनल है। और इसमें, इस प्रोफेशन में रहते हुए अगर आप यहां ना करके कहीं और से ट्रेनिंग करने जाते हैं तो केवल फेसबुक मार्केटिंग सिखाने के लिए 10 से 15 हजार रुपए आप देंगे, 15 से 20 क्लासेस करेंगे 1 घंटे की। आप कितना सीख पाते हैं इस बात से उनको कोई मतलब नहीं, वो एक लेक्चर की तरह आपको बता देंगे। यहां हम आपको, चूंकि आपको काम करना है तो हम आपको तब तक बताते रहेंगे जब तक आप उस चीज को समझ नहीं जाते। दूसरा, हाउ टू ऑपरेट यूट्यूब चैनल, कैसे मोनेटाइज होगा, कैसे आप उससे अपने बिजनेस में या अपने प्रोफेशन में क्लाइंट को अट्रैक्ट करेंगे। क्लाइंट आपको अपना नंबर देगा ताकि आप उसे फोन कर सके। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिएगा कि आउटबाउंड कॉल करना आसान है या इनबाउंड। यदि आप किसी को फोन करते हैं, जैसे आपको फोन आते हैं दिन में 10 बार, सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं। 95% टाइम हम क्या कहते हैं? अभी बिजी हैं। अगर हम इरिटेट होते हैं तो कुछ और भी बोल देते हैं। लेकिन 95% टाइम अगर हमारा मस्तिष्क शांत है तो हम क्या कहते हैं कि अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करिएगा, या दोबारा फोन मत करिएगा। दोबारा फोन मत करिएगा क्योंकि हमें इस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यही इनबाउंड कॉल होगी कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो आपके लिए आसान होगा या आउटबाउंड कॉल के लिए आसान होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। व्हाट टू डू व्हाट्सएप मार्केटिंग, व्हाट्सएप वो नहीं जो आप आज की डेट में चलाते हैं। हाउ टू डू ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग वो नहीं जो आज की डेट में आप ईमेल करते हैं। आज की इंफॉर्मेशन एज में आपकी नॉलेज के बराबर ही आपको पैसे मिलेंगे। जितना आपको नॉलेज होगा उतना ही पैसा मिलेगा। इस बात को कैसे समझ सकते हैं? सुंदर पिचाई को 1700 करोड़ की सैलरी मिलती है, तो क्या सुंदर पिचाई के बराबर जानने वाले और लोग नहीं हैं? जरूर होंगे। लेकिन सुंदर पिचाई टाइम पर क्या बोलना है इस बात को वो जानते हैं, क्या एक्शन लेना है वो जानते हैं, इसलिए उनको इतना पैसा मिलता है। ज्ञान आपके पास हो सकता है, क्योंकि एग्जाम जब देने जाते हैं तो उसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्जाम में पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन लिखने के टाइम क्या याद आता है, उसी पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। जितना आप लिखते हैं उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलते हैं, राइट? तो आज की इंफॉर्मेशन एज में आपकी नॉलेज जितनी होगी आपकी टिप्स पर, यानी आपकी जबान पर, कि जब जरूरत पड़े उस चीज को आप बोल सकें, तभी आपको पैसे उसी के बराबर में पैसे मिलेंगे। ये स्लाइड दिखा के मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये फैक्ट है। आज की डेट में 2 हफ्ते में 5 करोड़ लोग हो गए बेरोजगार। दुनिया भर में 270 करोड़ लोगों की नौकरियों पे खतरा है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडियन इकोनॉमी 2.3 ट्रिलियन डॉलर से 3 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच गई लास्ट मंथ। अगर नौकरियां खत्म हो रही हैं, बिजनेसेस खत्म हो रहे हैं, तो इंडियन इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है? क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ई कॉमर्स आज की डेट में बढ़ता जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग, वेलनेस इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री,
ब्यूटी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं जो बिना दुकानों के चल रही हैं, बिना किसी शॉप्स के चल रही हैं। छोटी मोटी दुकानें बंद होती जा रही क्योंकि ई कॉमर्स उन्हें खत्म करता जा रहा है। आप अंदाजा लगा के देखिए कि जोमेटो आज की डेट में बहुत कुछ सर्व करता है, लेकिन क्या जोमेटो ही सर्व करता है? और भी लोग तो हैं, और भी लोग ऐसे हैं जो आपके ग्रोसरी पहुंचाते हैं, अमेजन आपको सब कुछ पहुंचाता है, रिलायंस अभी आने वाला है, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर खुल गए, और वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी पे डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से छोटी छोटी दुकानें बंद होती चली जा रही हैं। आपके मोहल्ले में भी ऐसा दिखता होगा, जिससे आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। आपकी स्किल ही आपको एम्प्लॉयमेंट दिला सकती है। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है, अनएम्प्लॉयबिलिटी क्यों है? क्योंकि 50% आज के एचआर, किसी भी एचआर से बात करिए, वो कहते हैं 50% आर ग्रेजुएट, लैक ऑफ बेसिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। 50% ऐसे लोग हैं जिनको एम्प्लॉय रखा ही नहीं जा सकता क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ये सिचुएशन है। हमारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस लगातार लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिर्फ किताब का ज्ञान देके उन्हें बाहर छोड़ दे रहे हैं। वो कहते हैं डिग्री तो है मेरे पास लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। नौकरियां नहीं मिलेंगी, इस बात को लोगों को समझना होगा। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना होगा और उन चीजों में ध्यान लगाना होगा कि आप अपनी स्किल को डेवलप कर सकें, ताकि आप कहीं भी डेवलप कर सकें। जैसा अभी राज साहब ने कहा कि अगर मेरी स्किल डेवलप होगी तो ही मैं कुछ भी कर सकूंगा। अगर स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए आगे जाना बड़ा मुश्किल होगा। ए डिग्री विल नॉट गेट यू द जॉब व्हाट यू वांट। आपकी डिग्री सिर्फ आपको जॉब नहीं दिला सकती, क्योंकि आज की डेट में 94% लोगों को इन्फोसिस ये कहता है कि इनको रखा ही नहीं जा सकता। इन्फोसिस लोगों को आज की डेट में डिग्री देखना उन्होंने बंद कर दिया। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, 2007 में आई वाज इन एलएनटी। एलएनटी ने कहा था 2007 में कि हम सिर्फ इंजीनियर्स हायर करेंगे। मैं इंजीनियर नहीं था, मैंने उस समय नौकरी छोड़ दी। आज एलएनटी ने भी डिग्री देखनी बंद कर दी। अगर आपके पास स्किल है तो वो ले लेते हैं आपको। दिस इज द सिनेरियो। जॉब क्यों जा रही है? क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, आउटसोर्सिंग बढ़ती जा रही है। आज की डेट में कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल फैक्ट्रियों में हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग और ये तरह की चीजें आपकी जॉब्स और छोटे बिजनेसेस को खत्म कर रही हैं। ए स्टडी डन बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आप लोग स्टूडेंट हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी क्या है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया। 100 स्टूडेंट जब पास हुए, उनको डिग्री दे दी गई। डिग्री देने के बाद उन्हें कहा गया कि आप 3 दिन और रुक के जाइए और हमें लिख के दे के जाइए कि आप 5 साल में क्या करने वाले हैं। 84% ऐसे स्टूडेंट थे, यानी 84 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। उन्होंने कहा मेरे दिमाग में है 5 साल में मुझे क्या करना है। 13% लोग ऐसे थे जिन्होंने गोल तो लिखा बट उनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं था। केवल 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने गोल्स को लिखा भी और कंक्रीट प्लान भी डिस्कस किया। और आफ्टर 5 ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वॉज शॉक्ड। इन 3% लोगों की वर्थ इन 97% लोगों से 10 गुना ज्यादा थी। आज आप जिस वेबिनार में बैठे हैं, 30 मिनट का अपना समय दे रहे हैं, आप अपने समय की अगर कीमत समझते हैं तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। 6 रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से सेल्स इंडस्ट्री को चूज किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल्स इंडस्ट्री में आप पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, एज ए फ्रीलांसर आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा। ये कहना बंद करना होगा कि 10 बजे से 6 बजे तक काम करने के बाद मेरे पास जान नहीं बचती। राइट? रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा विच एड वैल्यू इन रिज्यूम। आपके रिज्यूमे में ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऐड करेगा। जहां भी आप जाएंगे, आज की डेट में इंटरव्यू लेने वाले कुछ नहीं देखते, आपका रिज्यूम बगल में रखते हैं और आपसे पूछना शुरू कर देते हैं। और आप कितना डिलीवर उस समय कर पा रहे हैं, इसी बात पे आपका कि जॉब में क्या आप कहां जाने वाले हैं ये समझ आएगा। टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वही आगे जाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह है कि मुझे ये काम करना ही है, फिर मुझे अच्छा लगे या ना लगे। अगर मैं सेल्फ डिसिप्लिन में हूं, एक्सरसाइज मुझे करनी है तो मुझे अच्छी लगे या ना लगे, मुझे फोन कॉल करने हैं तो अच्छा लगे या ना लगे, मुझे करना ही होगा। दैट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस, यू विल बी सक्सेस इन एनी फील्ड।
अगर आपके पास एंटरप्रेन्योर स्किल है तो आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। पीपल स्किल ये आपको सबसे ज्यादा आगे ले जाएगी। एंटरप्रेन्योर स्किल के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं यहां शेयर करूंगा। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। मिस्टर अग्रवाल एयरफोर्स में थे, एयरफोर्स में बहुत अच्छी पोस्ट पे थे। वहां पर कुछ मटेरियल मंगाया गया जिसका मिस्टर अग्रवाल से कुछ भी लेना देना नहीं था, और वो रखा हुआ था बाहर वेयर हाउस के, और बहुत भारी भरकम था। रात में उन्होंने देखा उठ के कि ये पानी बरसने वाला, ये भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। उन्होंने अपने आप से उसे अंदर रखा। तो सुबह जब उनके बॉस आए तो उन्होंने कहा इसे अंदर किसने रखा? उन्होंने कहा मैंने रखा। बात आई गई, खत्म हो गई। लेकिन अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर आज कहां है? क्योंकि एंटरप्रेन्योर स्किल थी उनके अंदर। मींस मेरे सामने जो कुछ भी होगा उसकी जवाबदेही मेरी है। वो ऑफिस में काम सिर्फ करते थे, जरूरत नहीं थी उनके कि उसे अंदर रखते। अगर नहीं भी रखते तो उनसे कोई कुछ कहने वाला नहीं था। बट ये एक एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड आपके अंदर होगा तो आप बड़े आराम से आगे जा सकेंगे। पीपल स्किल की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। कब आपको बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये चीजें आपके रिश्तों में, प्रोफेशनल लाइफ में, सब जगह काम आती हैं। आज हम सब तरफ देखते हैं कि रिश्तों में भी हर तरह की चीजों में स्ट्रेस दिखाई देता है ड्यू टू पीपल स्किल। हमें कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सेल्स इंडस्ट्री ये सब कुछ आपको सिखाएगी। ये सब जानने के बाद अगर आपको इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे इसमें करियर बनाना है, तो आपको करना क्या होगा? आपको ये एक्शन लेने होंगे। नंबर 1, नेम, एड्रेस, फादर का प्रोफेशन या फादर का नाम, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, यस आई एम रेडी टू डू दिस जॉब, वन रीजन व्हाई यू आर चूजिंग सेल्स इंडस्ट्री। जब आप ये एक्शन लेंगे तो आपको 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। उस 6 दिन की ट्रेनिंग में आप जितना सीरियस होंगे, आप 6 दिन बता देंगे कि आप कितने सीरियस हैं। ऑटोमेटिकली हमें पता लग जाएगा कि आप कितने सीरियस हैं। जितना सीरियसली आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे, उसी के बेसिस पे लास्ट डे आपका रिव्यू होगा। उसी दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर और ऑफर लेटर रिलीज कर दिया जाएगा, यदि आप उस ट्रेनिंग को पास करते हैं। राइट? यदि आपके मन में, ये भगवत गीता का श्लोक है, यदि आपके मन में संशय है तो आपके लिए सफलता दूर ही रहेगी, कहीं भी। यदि आपके मन में संशय नहीं है तो आप आसानी से कर सकते हैं। यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना सीखना होगा। ये यहां पर आप सीख सकेंगे। तो थैंक यू, मेरा प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। अब आपके कुछ सवाल हैं तो 1 to 1 आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। हाँ जी सर। सर भगवत गीता वाला श्लोक एक बार प्लीज दोबारा दिखा देंगे? एक्चुअली मैं देख नहीं पाया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कभी भी यूज कर। थैंक यू सर। यदि आपके कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। 1 to 1 आप अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर जो हमारी ट्रेनिंग होगी तो वो पेड होगी या नहीं नहीं, आप कोई की तरफ से प्रोवाइड होगी? हमारी तरफ से प्रोवाइड होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके सर। तो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, जैसे कि आपने बताया 1 वीक की 6 दिन की ट्रेनिंग होगी, जी, तो उसके बाद सर हमें ट्रेनिंग क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग क्वालिफाई करते हैं अगर आप, तो आपको हम्म, अपॉइंटमेंट लेटर रिलीज कर दिया। उसके ओके लिए सर। सर कोई टेस्ट होगा? हाँ जी, 6ठे दिन टेस्ट होगा। 6 दिन आपकी ट्रेनिंग चलेगी, 5 दिन ट्रेनिंग चलेगी, 6ठे दिन हम रिव्यू करेंगे और आपका टेस्ट लेंगे। ओके सर। सर ट्रेनिंग कब होगी, मतलब कब से स्टार्ट होगी? परसों से शुरू होगी। कल एक बैच खत्म हो जाएगा, फिर परसों से शुरू होगी। सुबह 9 बजे ट्रेनिंग होगी, 45 मिनट की। 45 मिनट ट्रेनिंग होगी, 30 मिनट ट्रेनिंग होगी, 30 मिनट प्रेजेंटेशन चलेगा, 15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर चलेंगे। इसके बाद आपको कुछ लिटरेचर, आपको कैटलॉग, वीडियोस भेज दिए जाएंगे। दिन में आपको उसे पढ़ के नोट्स बनाना है, अगले दिन रिव्यू करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन चलेगा। इसी तरह 5 दिन चलेगा। दैट्स इट। एनी अदर क्वेश्चन? ओके सर। आपने जो ऑप्शन रखे
तो एट गुड़गांव एज ए फ्रीलांसर, तो उनमें से चूज हम खुद ही कर सकते हैं। आप खुद ही चूज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ट्रेनिंग पास करने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है, एज ए बिजनेसमैन करना है, एज ए फ्रीलांसर करना है, एज जॉब करना है, क्योंकि जॉब ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ हमारे पास गुड़गांव के लिए है। राइट? एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। यस सर। सर जो आप तीन चीजें, यस नगमा यू गो अहेड प्लीज। जी, फॉर गुड़गांव, ये तो सिंपली जॉब एज अ फ्रीलांसर एंड बिजनेस, सर इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होगा? एज ए फ्रीलांसर जब आप काम करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ा होता है, 2-4-5 हजार का इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए कुछ आपके पास होना चाहिए। राइट? एज ए बिजनेसमैन करते हैं तो आप कुछ लोगों को स्टाफ रखेंगे, उनके थ्रू सेल कराएंगे, तो उसका इन्वेस्टमेंट है। आपको किसी को पैसे देने नहीं है, ना हमें देने हैं ना किसी को देने, जो भी है सब आपके हाथ में होगा। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय यू इन फ्रीलांसर। जॉब में आपने गुड़गांव में रहना होगा। राइट? सर अगर कोई बाहर से आ रहा है जॉब के लिए जैसे गुड़गांव में, तो कुछ अकोमोडेशन का भी कुछ क्राइटेरिया है? नहीं जी, एकोमोडेशन आपको खुद मैनेज करना है। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? एज ए फ्रीलांसर आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो कर सकते हैं। एज ए बिजनेस आप कहीं भी कर सकते हैं हिंदुस्तान में। एनी अदर क्वेश्चन? सर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए हमें डॉक्यूमेंट पहले ही सबमिट कराना पड़ेगा? अभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा आपसे। डॉक्यूमेंट छठे दिन मांगेंगे हम आपसे, जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे। सर 5 दिन की ट्रेनिंग में हाँ, 5 दिन की ट्रेनिंग है। तो एज ए फ्रीलांसर भी सिखाया जाएगा? हाँ, आप 5वें दिन आप चूज कर सकते हैं, छठे दिन, कि आपको क्या करना है। आपको एज ए बिजनेस ज्वाइन करना है, एज ए बिजनेस फ्रीलांसर करना है, आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। अगर आप पास आउट करेंगे तो ही हम आपको लेंगे। राइट? ओके सर। यस। ओके, तो यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप ये एक्शन लेंगे, तभी आपको ट्रेनिंग का लिंक मिलेगा, अदरवाइज लिंक नहीं मिलेगा। राइट? परसों से ट्रेनिंग शुरू होगी सुबह 9 बजे इस बैच की। ओके सर। सो सर हाउ कैन वी अप्लाई? सॉरी? सर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फिर इसके लिए? किस चीज के लिए? मैं तो ये इंटरेस्टेड हूँ सर। इंफॉर्मेशन सर वो सर ये इंफॉर्मेशन आप भेजेंगे तभी अप्लाई करेंगे। आप व्हाट्सएप पे जिस पे आपको लिंक आया था उस पर आप लिख के भेजेंगे आपका नाम, एड्रेस, फादर का प्रोफेशन, मैरिटल स्टेटस, ईमेल आईडी, यस आई एम रेडी टू डू दिस प्रोफेशन, वन रीजन व्हाई यू आर चूजिंग सेल्स इंडस्ट्री। ये एक्शन लेंगे, फिर परसों से आपको लिंक मिलना शुरू हो जाए। राइट? यस सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। टाइम के लिए धन्यवाद। सर नगमा जी आपकी आवाज कट रही है, आप चाहें तो फोन पे बात कर सकती हैं अगर आपको कुछ पूछना है तो। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।